दोस्तों आज मैं आपको ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें आप मनी सेविंग भी कर सकते हैं। अर्थात एक साथ आप दो लाभ ले सकते हैं। एक तो आपका इंश्योरेंस कवर होगा और दूसरा मनी सेविंग होगा। मनी सेविंग इसलिए होगा क्योंकि ये जो पॉलिसी है ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, कम समय के लिए है, सिर्फ 10 साल के लिए है। इसमें और एक बड़ी विशेषता है कि इसमें मनी बैक मिलने वाला है। अगर आप इस पॉलिसी के बारे में विस्तृत जानकारी या कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं टेक्निकल खूंटी। तो आइए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं एक 10 साल का जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी है और ये ग्रामीण डाक जीवन बीमा के अंतर्गत किया जाता है और ये पोस्ट ऑफिस में इसका काम होता है। और आज मैं इस पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी पॉलिसी कराने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। तो दोस्तों ये 10 साल का पॉलिसी है जो शॉर्ट टर्म मनी बैक पॉलिसी है। इसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस होगा और मनी सेविंग होगा। मनी सेविंग इसलिए होगा क्योंकि ये 10 साल का है और ऐसे भी आप कहीं पर 5 साल 7 साल के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, तो इसमें आपका लाइफ कवर नहीं होगा, इंश्योरेंस आपका नहीं होगा, सिर्फ आप मनी सेविंग कर सकते हैं। और इस पॉलिसी का नाम है ग्राम प्रिया। और इस पॉलिसी को खरीदने के लिए जो पात्रता है, कैसे लोग इसको खरीद सकते हैं, कैसे लोग इसका इंश्योरेंस करा सकते हैं, ये छोटे शहर के रहने वाले सभी लोग या ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी के लिए है। और इसका जो उम्र सीमा है 19 बरस से लेकर के 45 बरस तक, इस बीच के सभी पुरुष और महिला इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। और मैं आपको बता दूं इसका जो एज कैलकुलेशन होता है नेक्स्ट बर्थडे को मान करके। अभी आपकी उम्र जो भी चल रही है तो इसको हिसाब नहीं किया जाएगा। अगले साल जो आप अगला जन्मदिन मनाएंगे उसके बाद से इसका काउंटिंग होगा। और इस जैसे आपको पता है, मैं बता चुका हूँ, इसका जो पॉलिसी टर्म है 10 ईयर्स 10 साल का रहेगा। 10 साल में ये पूरा हो जाएगा और इसके अलावा इसका कोई दूसरा टर्म्स नहीं है। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि आप 10 साल से कम नहीं करा सकते हैं, ज़्यादा नहीं करा सकते, सिर्फ आपको 10 साल के लिए कराना है। अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं या इसको आप खुलवाना चाहते हैं, इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, तो आपको अपने नज़दीक के पोस्ट ऑफिस में संपर्क करना होगा। जहाँ कहीं भी आप रहते हैं वहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस होगा, तो वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से इस बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं या आप वहाँ से अपने इंश्योरेंस करा सकते हैं। और इसका जो प्रीमियम आपको कैसे देना है, प्रीमियम आप मंथली भी दे सकते हैं, महीना में दे सकते हैं, 3 महीना में दे सकते हैं और 6 महीने में दे सकते हैं, फिर वार्षिक भी दे सकते हैं। तो इसमें से आपको कोई एक ऑप्शन चुन लेना है, जैसे आपको सुविधा हो उस हिसाब से आप अपना प्रीमियम को दे सकते हैं। और इसमें आप जो भी ऑप्शन को, प्रीमियम पेमेंट का जो भी ऑप्शन को चुन रहे हैं, तो शुरुआत में जब आप इस पॉलिसी को खरीदते हैं तो उसी समय आपको पे करना होगा। जैसे आपको मंथली अगर जमा करना तो 1 महीना का आपको देना होगा। क्वार्टरली अगर आप प्रीमियम को जमा करना चाहते तो क्वार्टरली के एक बार में देना होगा। फिर उसी प्रकार 6 महीने का तो 6 महीना और वार्षिक है तो वार्षिक एक ही बार में देना होगा, शुरुआत में देना होगा जब आप इंश्योरेंस खोलते हैं। और इस पॉलिसी में, ग्राम प्रिया पॉलिसी में सम इशूड अमाउंट है मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 10 लाख। आपको इसी बीच में ये इंश्योरेंस कराना है। अब आगे जान लेते हैं इसके बोनस रेट क्या है। 1,000 सम इशूड में आपको मिलेगा 45 रुपया। और ये जो बोनस रेट है ये फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकता है, क्योंकि जैसे सरकार बदलती है, जैसे सरकार की
पॉलिसी आती है या जैसे सरकार का रूल्स चेंज होता है, उसी प्रकार इसका भी जो बोनस रेट है ये चेंज होगा। अब जान लेते हैं मनी बैक के बेनिफिट डिटेल्स। किस प्रकार से मनी बैक होगा इसके बारे में आप डिटेल जान लें। तो 4th ईयर्स के एंड में अर्थात 4 साल पूरा होने के बाद आपको मिलेगा 1 लाख का अगर आप कराते हैं तो 20,000 रुपये मिलेगा। मैं 1 लाख को लेकर के समझा रहा हूँ। तो 4 साल के अंत में आपको मिलेगा 20,000 रुपया। उसके बाद 7 साल के अंत में मिलेगा 20,000 रुपया। 20% मिलेगा। आप जितना भी पॉलिसी कराते हैं, जितना का कराते हैं, 1 लाख का आपको 20,000 मिलेगा, 2 लाख का 40,000 मिलेगा। उस हिसाब से आप ज़्यादा का कराते हैं तो ज़्यादा मिलेगा। तो 4थे साल के अंत में और 7वां साल के अंत में आपको मनी बैक बेनिफिट मिलेगा, जो 20-20 हज़ार का रहेगा 1 लाख की पॉलिसी में। उसके बाद जब 10 साल पूरा हो जाता है, जब इसका टर्म पूरा हो जाता है, तो आपको मिलेगा 60% अर्थात 45,000 रुपये। तो 4थे साल का अंत में आपको 20,000 रुपये मिला, 7वां साल का अंत में 20,000 रुपये मिला, और 10 साल के पूरा होने पर आपको 45,000 रुपये मिला, अर्थात आपको मिला 85,000 रुपये। उसके बाद जो आपका जो अमाउंट है, जो आपने प्रीमियम जमा किया, उसका 1 लाख रुपया भी मिलेगा। तो कुल मिला करके इस पॉलिसी में अगर आप 1 लाख का कराते हैं तो आपको मिलेगा 1,85,000 रुपया। और इसमें आपको समझना होगा, अगर जो भी पॉलिसी धारक है, जो भी बीमा धारक है, उसका अगर डेथ हो जाता है 4 साल से पहले, तो उसको जो ये मनी बैक है जो 4 साल के अंत में और 7वां साल के अंत में ये नहीं मिलेगा। उसको सीधे मिलेगा 1,45,000 रुपये। ये जो 20-20 हज़ार जो 4थे साल के अंत में और 7वां साल के अंत में मिलने वाला, ये नहीं मिलेगा। अगर 4थे साल पूरा होने के बाद उसका डेथ होता है तो 4थे साल के अंत वाला जो 20,000 रुपये है ये तो मिलेगा, लेकिन 7वां साल के अंत में जो 20,000 रुपये मिलने वाला था ये नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार अगर 7वां साल भी पार कर लिया तो ये दोनों जो मनी बैक बेनिफिट है ये मिलेगा, और पूरा होने के बाद जो मिलने वाला है ये भी मिलेगा। तो इस प्रकार इसका नियम है, रूल्स है, इसको आपको ध्यान देना है। और इसमें आपको नॉमिनी रखना है। नॉमिनी आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं, और उसका भी परसेंटेज आप बांट सकते हैं कि इसको कितना परसेंट मिलेगा, इस प्रकार से। उसके बाद अगला हम जान लेते हैं लेफ्ट पॉलिसी। अगर आपके पास कुछ परेशानी आ गई है, आप टाइम से प्रीमियम नहीं जमा किए, मंथली या क्वार्टरली या ईयरली अगर आप नहीं जमा किए तो कोई बात नहीं है, आप पेनल्टी के साथ जितना भी ड्यू प्रीमियम आपका रह गया है उसको जमा कर सकते हैं। आपका जो पॉलिसी है रिवाइवल हो जाएगा, फिर से चालू हो जाएगा। तो आपको जितना ड्यू प्रीमियम है, जितना का प्रीमियम आप जमा नहीं किए हैं, उसको जोड़ करके और उसमें पेनल्टी लगा करके जितना भी अमाउंट बनता है उसको जमा कर देते हैं, तो आपका पॉलिसी फिर से चालू हो जाएगा। और एक बात इसमें बता देना चाह रहा हूँ, इसमें लोन फैसिलिटी नहीं है। ये जो ग्राम प्रिया जो पॉलिसी है, इसमें लोन फैसिलिटी नहीं है, आपको लोन किसी प्रकार का नहीं मिलने वाला है। इस पॉलिसी को हम सरेंडर नहीं कर सकते हैं। जो टर्म है उसको हमको पूरा होने का इंतजार करना होगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का, इसलिए सरेंडर का ये ऑप्शन नहीं देता है। अब इसको डिटेल जानने के लिए हम जाएंगे, एक जो सरकारी ऐप है पोस्ट इम्पो, उसमें जाएंगे, फिर आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार से इसका प्रीमियम निकाला जाता है। और इस प्रकार खुल जाता है। तो यहाँ पर इंश्योरेंस पोर्टल है, इसमें क्लिक करेंगे, और उसके बाद फिर आगे हम क्लिक करेंगे प्रीमियम कैलकुलेटर में। क्योंकि ये आरपीएल है, इसलिए यहाँ पर हमको आरपीएल ही सिलेक्ट करना होगा। सम इशूड, हमको जितना का पॉलिसी कराना है उसको यहाँ पर भरना है। क्योंकि मैं बता रहा था 1 लाख रुपये का, तो हम लोग यहाँ पर 1 लाख लिखेंगे। उसके बाद पॉलिसी होल्डर्स एज, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो वर्तमान में आपका जो
उम्र चल रही है उसको नहीं गिनना है, अगला को गिनना है। मतलब अगला जो आपका जन्मदिन आएगा उसके बाद जो एज होगा, उम्र होगा, उसको गिनना है। हम मान लेते हैं वर्तमान में आपका चल रहा है 19 बरस, तो आपको 19 नहीं लिखना है, 20 लिखना है। यहाँ पर हम 20 लिखेंगे। उसके बाद फिर इसका हिसाब देखते हैं कितना आएगा प्रीमियम। और हमको ग्राम प्रिय का देखना है। ठीक है, ग्राम प्रिय आ गया है। तो ये पॉलिसी होल्डर्स एज है 20, सम इशूड 1 लाख, बोनस रेट 45 और बोनस पर इनाम 4500, फिर GST 4.50%। फिर मेच्योरिटी एज है 30, ड्यूरेशन 10, प्रीमियम 970, रिबेट 5, टैक्स 43 रुपया 43 पैसे। फिर नेट प्रीमियम 1008, टोटल बोनस 45,000 और मेच्योरिटी अमाउंट 1,45,000। तो यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है मनी बैक, ये नहीं दिखाया हुआ है। जो 4 साल का अंत में और 7 साल का अंत में मिलने वाला ये नहीं दिखाया गया है। अगर आप ये दोनों को कवर करते हैं तो उसका आपका 20-20 हज़ार हो जाएगा। तो मेच्योरिटी अमाउंट में आपको, मेच्योरिटी अमाउंट होने तक आपको मिल जाएगा 1,85,000 रुपया। अब ये मंथली क्या दिखा रहा है, ये जो प्रीमियम 1,008 रुपये ये मंथली क्या है। 20 बरस अगर आपकी उम्र है तो आपको मंथली 1,008 रुपया देना होगा। अब इसको आगे देखते हैं क्वार्टरली में हमको कितना देना होगा। क्वार्टरली में हमको देना होगा 3,015 रुपये। और इसका अभी वही है, टोटल बोनस रेट वगैरह वही है। बस यहाँ पर नेट प्रीमियम का रेट चेंज हो गया क्योंकि हमको 3 महीने में एक बार देना है। और इसी प्रकार अगर हम हाफ ईयरली का देखते हैं तो हाफ ईयरली का कितना आएगा उसको देख लेते हैं। हाफ ईयरली का आ जाएगा आपका 5,998 रुपये, लगभग 6,000 रुपये आपको देना पड़ेगा हाफ ईयरली में। और इसी प्रकार अगर आप ईयरली देना चाहते हैं, 1 लाख रुपये पॉलिसी का अगर आप ईयरली प्रीमियम को पे करना चाहते हैं तो उसको भी देख लेते हैं। आप ईयरली पे करना चाहते हैं तो इसका आपको हो जाएगा 11,897 रुपये। तो इस प्रकार से आप अपनी सुविधा अनुसार ईयरली पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली पे कर सकते हैं, क्वार्टरली या मंथली, जैसे आपको सुविधा उसी प्रकार आप पे कर सकते हैं। तो शुरुआत में जब आप ये पॉलिसी खरीदते हैं उसी समय आपको कंफर्म करना है कि आप मंथली पे करेंगे, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली पे करेंगे। उसके हिसाब से आगे भी चलेगा, बाद में आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपने सीखा ग्राम प्रिय इंश्योरेंस को कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इन सारी चीज़ों को सीखा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर अपने दोस्तों को करें ताकि वो लोग भी इस पॉलिसी के बारे में जानें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।